हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? तो हम शुरू करते हैं एसएससी जीडी की परीक्षा का अंतिम समय योद्धा सीरीज सेट नंबर 7। क्या शुरू करने वाले हैं? एसएससी जीडी की जो योद्धा सीरीज चल रही है, परीक्षा के अंतिम दिनों में कौन सा सेट होगा? सेट नंबर 7 होगा। इसमें बच्चों हम लोग आपको क्या करते हैं, जो बच्चे भी नए जुड़े हैं मान लो, इसमें मैथ के 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए, हमारे वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, शुरू करें मेरे भाई, क्योंकि परीक्षा के समय आप जान ही रहे हो 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। बहुत कम समय रह गया है, आज 22 तारीख हो गई, 4 या 5 दिन रह गया है। तो हम सोच रहे हैं कि कितना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दें। बच्चे लोग, आज का जो क्वेश्चन लाया हूँ, पूरा क्वेश्चन 10 साल का मैं प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उस टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ आपको। आप अपना दूसरा पार्ट संभालिए, मैं आपको मैथ में 20 में 20 पक्का सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आप दूसरा पोर्शन संभालिए, मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपको हो सकता है 20 में 20 ही क्वेश्चन फंसे। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन देखें हम। जुड़ गए आप लोग? शुरू करें? चलो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एसएससी जीडी 2024 की परीक्षा में आया हुआ है। मैं यहाँ पर डेट नहीं लिखा हूँ, लेकिन बच्चों सारा यह पीवाईक्यू है, पूरा एनालिसिस करके, लगभग जितने भी एग्जाम हुए हैं 10 साल में, मैं पूरा एनालिसिस करके तब ये मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, मैं पूरे टॉपिक से, पूरे सिलेबस में कवर करके क्वेश्चन आपको ढूंढ के लाया हूँ। आप देख लीजिएगा, 27 शिफ्ट में जिसका पेपर होगा मिलिएगा आप। ठीक है, तो आप 5000 लाइक्स इस वीडियो पे होना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा के अंतिम दिनों का पेपर सेट मैं करा रहा हूं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताऊंगा, पूरा ऑल टोटल आप देख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो जाए। तो बच्चे लोग, इसमें आप क्या करोगे बताओ? तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप इनका पहले आप एलसीएम लीजिए। किसका एलसीएम? 15, 25, 40, 75 का। मैं आपको नए ट्रिक से एलसीएम लेना बता रहा हूँ। अभी बचपना वाला छोड़ दीजिए कि बचपना में खींच करके पटरी से लाइन बना करके, ऐसा कुछ मत करिए। देखिए 75 75 का तोड़ेंगे, 50, 25, 3 75 लिख सकते हैं कि नहीं? आप लोग बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं? 5 गुणे 5 गुणे 3। ठीक है, 40 को तोड़ो, 2 दूना 4, दूना 8, पंचे 40, यही तो होगा। 5 मिल रहा है, 5 नहीं लिखेंगे, 1 2 3 यानी 2 2 लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। मेरे भाई, जो संख्या मिल रही है ऑलरेडी उसको नहीं लिखते हैं, जो नहीं मिल रही है उसको हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको तोड़ो, 55 25, 5 5, 2 5 मिल रहा है, इसको हम छोड़ दिए। ठीक है, 15 को तोड़ो, 3 5 15, 3 भी मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है। इसका मतलब ए भी नहीं लिखा जाएगा, न ए भी नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही लिखा जा चुका। इस तरह से एलसीएम काट लीजिए। ठीक है, अब इसका हम गुणा करेंगे तो 55 25 3 75 गुणे 2 दूना 4 दूना 8, फिर गुणा करो, 8 पंचे 40, 8 सते 56, 4 60। इस तरह से हमें एलसीएम मिल गया 600। क्या मिल गया मेरे भाई? 600 एलसीएम मिल गया। किसका? 15, 25, 40, 75 का। अब कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मेरे दोस्त, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है रविंदर? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या रविंदर बताओ क्या होती है? होती है 9999, यही होती है। ठीक है, आप इसको आप 6 से भाग दो, जो एलसीएम निकाले हो उससे आप भाग दे दो, तो कितनी बार जाएगा बताओ? एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार हम कर लेते हैं। 9 9 9 में 6 गए 3,
399 छोटा है, 600 बड़ा है, तो फिर एक 9 लिख देते हैं। अब कितनी बार जाएगा? 6 छंग 36, 6 बार जाएगा। 0 0 6 छंग 36, 9 9 9 में से 3 गए, 399 आ गया। कितना आ गया? 399। तो कह रहा है मेरे भाई 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाई, यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब 9999 पूरी तरह विभाज्य नहीं है। तो विभाज्य नहीं है तो क्या करोगे? इसी में से हम इसको घटा देंगे, तो जो संख्या आएगी वह इन सब चारों से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, अगर रिमाइंडर न बचा होता तो यही 4 अंकों की बड़ी संख्या होती जो इन संख्याओं से विभाज्य हो जाती, लेकिन रिमाइंडर बच रहा है इसलिए विभाज्य नहीं होगा। किससे? इन चारों संख्या से। तो क्या करते हैं हम? इसमें हम घटा देते हैं, इस वाले में से 399 से। 0 0 9 में 3 गए 6 9, तो हमारा जो आंसर आ गया 96 आ गया। यह संख्या 15, 25, 40, 75 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई समस्या, कोई दिक्कत, ईमानदारी से बताना हुई। सबसे पहले मैंने संख्याओं का एलसीएम निकाला, आ गया 6। फिर हमें जानकारी है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999 आ गया। अब इसको मैंने जो एलसीएम आया उससे भाग दे दिया, लेकिन रिमाइंडर बच रहा 399। 300 रिमाइंडर बच रहा, इसलिए यह संख्या इससे संख्याओं से विभाज्य नहीं होगी। इसलिए हमने क्या किया? हम इसको इसमें घटा दिए, तुम्हारा जो अंक आ गई 9096 आ गई। ठीक है, इस तरह से यह विभाज्य हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग? आगे बढ़े हम। चलो क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। लगाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ आप लोग। 75 फैक्टोरियल प्लस 79 फैक्टोरियल में अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, अगर आप इसको बेसिक से करोगे सॉल्व तो इसमें समय लग जाएगा आपको। ठीक है, बेसिक से करने से बिना आप कंपटीशन में नहीं हो, तो सारे कर लेते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? आप इसको स्मार्ट अप्रोच से दो, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। कैसे? देखो ट्रिक जो मैं बताया हूं इसको नोट करते जाना कि कहां कहां पे कौन सी ट्रिक कैसे अप्लाई करता हूं। बच्चों लोग, आप लोग कम समय में ज्यादा सवाल सॉल्व कर लोगे, कम समय में ज्यादा सवाल सॉल्व कर लोगे अगर स्मार्ट अप्रोच लगाओगे तो। देखो 75 फैक्टोरियल प्लस 79 फैक्टोरियल अगर इस तरह से हो और बीच में प्लस का चिन्ह आ जाए, बीच में प्लस का चिन्ह आ जाए, तो आप बड़ी संख्या को हटा दोगे। क्या करोगे? बड़ी संख्या को हटा दोगे। मेरे कहने का मतलब इसको हटा दो। क्या बचा हमारा? 75। अब 75 बचा, हमें कह रहा है शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, तो जो संख्या बची उसको आप 5 से भाग दे दो। तो 5 एकन्नम 5 पचम 25। फिर देखो यह 15 5 से बड़ी है ना, फिर इसको भाग दे दो आप 5 से। 5 तिहाई 15, कितना आ गया? 3 आ गया। तो मेरे भाई संख्या क्या क्या बचा है? एक 15 बचा और एक 3 बचा, यही दोनों जोड़ लो। 15 प्लस 3, 15 3 18। तो 75 फैक्टोरियल प्लस 79 फैक्टोरियल के शून्यों की संख्या जो हो जाएगी वो 18 होगी। ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समझ गए कि नहीं? देखो कितनी स्मार्ट ट्रिक से आपको मैंने बताया हूँ, कितने सरल तरीके से कि आप इसको मुश्किल से कितना समय लगा होगा? 20 या 25 मिनट लगा होगा। ठीक है, इस तरह सवाल आ जाए तो पहले बड़ी, अगर प्लस चिन्ह आया है तो बड़ी वाली संख्या को हटा दो। इस 75 को 5 से आप भाग दे दो, 15 आ जाएगा। फिर एक 15 5 से बड़ा है, फिर 5 से भाग दे दो, फिर रिमाइंडर 15 आ रहा है, फिर रिमाइंडर 3 आ रहा है, दोनों रिमाइंडर को जोड़ दो, वही उनको शून्यों की संख्या हो जाएगी।
ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं? चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब में कंजूसी मत करना मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़े, हम बढ़ सकते हैं आगे। चलो, रमेश का दावा है कि वह प्याज 36 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच रहा है। ठीक है, जबकि उसे प्याज की लागत 40 रुपए प्रति किलो आती है। कोई बात नहीं, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 800 ग्राम बेचता है। तो रमेश का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। चलो, 36 रुपए में था मेरे भाई, 36 रुपए प्रति किलो की भाव से बेच रहा है, जबकि प्याज की लागत कितना थी? 40 थी। ठीक है, प्याज की लागत 40 थी लेकिन वो 36 में बेच रहा है। ठीक है, जबकि उसे प्याज की लागत 40 रुपए प्रति किलो को आती है, जबकि उसे प्याज की लागत 40 रुपए प्रति किलो आती है। कोई बात नहीं, यहां तक हम सॉल्व कर लिए। लेकिन वह 1 किलो के बजाय 1 किलो में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। ऐसा क्यों किए ग्राम? क्योंकि दूसरा जो ऑप्शन दिया है वो ग्राम में दिया है, इसलिए हमने 1 किलो के बजाय 800 ग्राम प्याज देता है। मेरे कहने का मतलब है बच्चों, 1 किलो यानी 1000 ग्राम के बजाय वह 800 ग्राम देता है। ठीक है, प्याज की लागत 40 है लेकिन वह बेच रहा है 36। अब यहाँ पे 1 किलो के बजाय वह 800 ग्राम देता है। ठीक है, उल्टा वाला उल्टा की तरफ लिख दो, सीधे वाला सीधे तरफ। ठीक है, अब 1000 कहां से पाए? रविंदर कह रहे हैं तो मेरे भाई 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ही ग्राम होता है। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये दूसरा यूनिट जो है वो 8 ग्राम में दिया है, तो हमें पहले वाले यूनिट को भी ग्राम में बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी बातें बनेगी ना। अगर सेम नहीं रहेगा तो कैसे बात बनेगी? ठीक है, अब इसको सरल करो, 2 0 2 0 काट दो। ठीक है, अब काटो, अब काटो भाई, अब काटो, काटो इसको। कैसे कटेगा बताओ आप लोग, कैसे कटेगा? दोबारा बता दें आपको, इसमें थोड़ा एक जगह मिस्टेक हुई है, मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूं, ध्यान से समझना। वो थोड़ा हल्का से लेंगे। देखो, पहले ध्यान से समझो, पहले सवाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मेरे भाई इंपॉर्टेंट सवाल है। रमेश का दावा है कि वह प्याज 36 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच रहा है, जबकि उसे प्याज की लागत 40 रुपए प्रति किलो आती है। 40 रुपए की प्याज वह 36 में बेच रहा है। इस तरह से होना चाहिए, 40 रुपए की लागत से प्याज वह 36 रुपए में क्या कर रहा है? बेच रहा है। ठीक है, जबकि उसे प्याज की लागत 40 रुपए प्रति किलो आती है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय वह 1000 ग्राम के बजाय कितने में प्याज देता है? 800 ग्राम। ये होगा। ठीक है, वह 1000 ग्राम के बजाय वह 800 में दे रहा है। ठीक है, अब इसको सरल करो, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब काटो, अब काटो भाई, आप लोग काटो, कैसे आएगा बताओ? काटो आप लोग, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 4 9 36, 5 8 40। ध्यान से समझो इसको, ये समझ पाए कि नहीं कैसे काटा? 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 5 8 40, 4 9 36। तो हमारा क्या बचा? 8 बचा यहाँ पे और 9 बचा। इनका डिफरेंस कितना है मेरे भाई? 1 है। किस पे है? 8 पे। प्रतिशत लाभ निकालना है हमें, तो 100 पे कितना होगा? 2 चौक 8, तो पंचे 10 0, 4 1 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो हमारा आंसर जो आ गया मेरे भाई 12.5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा समझ लो। 40 रुपए की प्याज 36 में बेचा जा रहा है, फिर जस्ट अगर इस तरह से सवाल आ जाए तो उसका उल्टा
1 किलो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे ना लिख करके 1 किलो के बजाय वह 800 ग्राम बेच रहा है। ठीक है, बस अब चीजें सॉल्व कर लोगे आसानी से। तो बताओ बच्चों, लाभ हुआ कि हानि हुआ? लाभ हुआ। कितना? 12.5। 12.5% उसको लाभ हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि 8 में 9 घटाए हो ना, तभी तो एक आया। 8 रुपए था, उसको 9 रुपए बेच रहा है, तो 1% का लाभ हो, तो इसलिए लाभ होगा 12.5। चीजें क्लियर है कि नहीं? आप लोग ईमानदारी से बताइए, इतना सरल कोई नहीं बताएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, पढ़ो इसको। राम स्कूटर से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने कार्यालय जाता है और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाए और 10 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है, समान समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की गति क्या होगी? मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से फिर समझना। राम स्कूटर से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने कार्यालय जाता है और वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाए तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो समान समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की गति क्या होगी? तो टोटल चाल, कुल समय, समान समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की गति क्या होगी? तो यानी कुल समय। कैसे लगेगा बताओ, कैसे लगेगा? आप लोग बताओ, सॉल्व करो। जब भी इस तरह से सवाल आ जाए, आप लोग एक चीज ध्यान रखो, दो दूरियां है कि नहीं? एक दूरी ए है किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड यानी चाल, और दूसरा ए है। तो डी बराबर, दूरी बराबर S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 गुणे T1 माइनस T2। ये फार्मूला होता है कुल औसत दूरी। इसको हम याद दिला दे रहे हैं कैसे? जब भी इस तरह से पहले कि 10 किलोमीटर रफ्तार से अपने कार्यालय पहुंचता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। यदि 45 की स्पीड से जा रहा तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। जैसे ही स्पीड कम किया वह लेट पहुंच जाता है। जब भी इस तरह से लैंग्वेज में आए तो आप क्या करोगे? डी बराबर S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 ब्रैकेट में T1 माइनस T2। ये फार्मूला लगा दो। अब देखो, S1 पहली चाल कितनी है? 45। दूसरी चाल कितनी है? 30 बटे पहली चाल कितनी है? 45। दूसरी चाल कितनी है? 30 गुणे T1। समय जुड़ जाता है, समय क्या होगा? जुड़ जाएगा, यानी 10 और 10 20 हो जाएगा। देखो 45 गुणे 30, 45 में 30 घट जाएगा 15 गुणे 10 10 20। अब देख लो 20 मिनट में है, तो 1 मिनट में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होता है। तो 20 बटे इसको क्या करोगे? 60। ऐसा क्यों किए? कहने हमने मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 से हमने भाग दिया, ठीक है। काटो इसको, 20 तिहाई 60, 3 दहम्मा 30, 15 तिया 45, तो आ गया 10 तिहाई 30 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी बच्चों को कोई दिक्कत, कोई समस्या, दोबारा समझ लो। जब भी सवाल में लैंग्वेज में इस तरह आ जाए कि कोई चाल तेज बढ़ा करके 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंचता है, ठीक है, चाल घटा करके लेट कार्यालय पहुंचता है, जब भी इस तरह से फार्मूला आ जाए और समय पूछे तो डी बराबर क्या लगाओगे? यानी कुल दूरी बराबर लगा दोगे कुल चाल S1 गुणे S1 गुणे S2 बटे S1 माइनस S2 गुणे T1 माइनस T2, ठीक है। अब 10 गुणे 10, क्योंकि
समय जुड़ जाता है। तो 10 इंटू 10 हो गया 20। अब हमने 60 कहाँ से पा गया, 1 मिनट में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो हमने घंटे में बनाने के लिए 60 से हमने भाग दे दिया और आसान कर, सरल कर लिया तो आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यह 2024 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आगे चलें। ये वाला क्वेश्चन देखो, 1 से 100 के बीच 60 की गुणज सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से 100 के बीच 60 की गुणज सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। बच्चा हम आपको क्या बताएं, यह बताएं हैं जब तक आप मैथ में आप लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। तो आप सबसे पहले एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। कह रहा है 1 से 100 के बीच में 7 जो कटने वाली संख्या है उनका गुणज बताना है। तो बताओ पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 7, इसके बाद कौन सा कटता है, 14, इसके बाद 21, फिर डॉट 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 क्या कटेगा, 98, लास्ट वाली। भाई हमें 1 से 100 के बीच में संख्या ज्ञात करना है जो 7 से गुणज हो, जो 7 से गुणज हो। तो 7, 14, 21 डॉट लास्ट में 100 के पहले 98 आएगा, या 7 से कट जाएगा। भाई 7 से कैसे 98 7 से नहीं कटेगा, रविंदर कह रहे हैं कैसे कटेगा। देखो 7 एक नम 7, 9 में 7 गए 2, 7 चौक 28, कट तो गया। इसलिए लास्ट वाली संख्या क्या होगी ना, 100 के पहले 98, क्योंकि यह 7 का गुणज है। अब देखो 7 हम अगर बाहर ले लें तो क्या बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पे, 7 दूना 14, 7 3 21, डॉट 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 कितना बचेगा, 28। नहीं कितना बचेगा बताओ रविंदर, कितना बचेगा, 14 बचेगा ना। ठीक है भाई, हमने 7 बाहर ले लिया तो क्या बचा, 1 + 2 + 3 भाग दे दिया। अब 7 ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है, गुणा है, 1 2 3। तो कह रहा सभी प्राकृतिक संख्याओं का, तो प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला क्या होता है, n + 1/2, यही तो होता है। अब देखो 7, n का मान क्या रखोगे, सबसे लास्ट वाली संख्या रखोगे जो लास्ट में है, 14 रखोगे, गुणे 14 + 1/2। ठीक है, चीजें सरल करो, 7 गुणे 14 1 15/2, 2 7 14, 7 7 49 गुणे 15 कितना आ जाएगा बताओ आप लोग, 435। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई दिक्कत, कोई समस्या, ध्यान से समझो। 1 से लेके 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना था, वह जो 7 का गुणज हो। तो हमने 1 से लेके 100 तक का गुणज लिख लिया, 7 14 21 डॉट डॉट बीच में होगा, लास्ट वाला 98 लिख दिया। अब इसमें 7 बाहर ले लिया तो हमारा यह बचा। अब इसका फार्मूला क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं का, है जो बताओ, n + 1/2। अब चीजें हम n का मान क्या है, 14 है, जहां जहां n है वहां पे 14 रख के सॉल्व कर लिए, तुम्हारा आंसर आ गया 435। आसान है चीजें, ये तो सरल है, ये तो कर लो। आगे बढ़े कि नहीं आप लोगों को, चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए। मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 रुपए और अंकित मूल्य 3000 रुपए, तो छूट प्रतिशत क्या होगी। तो सबसे पहले बताओ, अंकित मूल्य को क्या कहते हैं, मार्क प्राइस कितना दिया है मेरे भाई, 3000 दिया है, यही तो दिया है। और एसपी विक्रय मूल्य कहते हैं, कितना दिया है, 2400। अब इनका डिफरेंस क्या है बताओ, 3000 में 2400 घटाओ कितना आएगा डिफरेंस, 600 आएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत क्या होगी बताओ, छूट प्रतिशत 600 हमेशा किस पे निकलता है, अगर विक्रय मूल्य नहीं दिया तो मार्क प्राइस पे 3000 पे। अब गुणे 100, 2 0 0 कैंसिल हो गए, 1 0 1 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 3 दूना 6 आ गया हमारा 20%। यही हमारा आंसर हो गया। ये चीजें सरल थी, आसान था।
ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चीजें सरल लग रही है कि नहीं आप लोग को? यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे 27 अप्रैल को जो परीक्षा प्रारंभ शुरू हो रही है, उसमें यही सब क्वेश्चन आएंगे। मैं पूरा क्वेश्चन एनालिसिस कर लिया हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन करा हूँ। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। बच्चों लोग, आप लोग मैथ तो कर लोगे, और तो बच्चों लोग आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स बाई मुकुंद सर। हम आपको इस पे 10 साल का पीडीएफ देंगे, चाहे वो करंट अफेयर, चाहे पूरा जीके जीएस करंट अफेयर्स हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, और चाहे आप जो उसमें और टॉपिक आते हैं। ठीक है, मैं पूरा आपको करंट अफेयर दूंगा। आप हमारा टेलीग्राम जोड़ लीजिए, इस पे मैं मैथ के अलावा मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करके मैं पीडीएफ आज भेज दूंगा। आप हमारा ये टेलीग्राम जोड़ लीजिए, मैथ्स बाय मुकुंद सर, उस पर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप उस पर ऐड हो जाइए, उसमें सारे आप पीडीएफ पाइए। ठीक है, और चाहे व्हाट्सएप पे आप कर लीजिए तो 9717749910, आप इस पर भी पीडीएफ पा सकते हैं। बस हाई लिख करके हाई लिख देना, बस मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तो बच्चा लोग, ये आपके लास्ट समय का बहुत अंतिम क्षण है। 27 से स्टार्ट जो परीक्षा हो रही, बहुत सुनहरा मौका है। आप लोग मन लगा करके पढ़ लीजिए, अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों लोग, आपको लगा इसमें आप कंपेयर करिए मेरे क्वेश्चन से और दूसरे लोगों के क्वेश्चन से। मैं पूरा जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, ठीक है, जो एसएससी जीडी पूछता है, अभी तक जो पूछता चला आया है। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आते हैं। यदि a प्लस बी का 20% बराबर a माइनस बी का 30% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? गजब सवाल है। चलो बताओ क्या होगा। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो a प्लस बी ब्रैकेट का मतलब गुणा 20%। 20% को क्या ले सकते हो? 20/100 लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है, अब a माइनस बी का 30%, 30/100 लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं। इसको काट दो। ठीक है, 1 0 0 काट दो, तो हमारा क्या बचा? a, चलो अब 2 से गुणा करो, 2a प्लस 2b बराबर, मेरे भाई 3 से गुणा करो, 3a 3b। ठीक है, अब a और a एक तरफ कर लो, a इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, बराबर -3b। जब +2b इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2b। ठीक है, 2a में 3a घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? -a। -3b -2b -5b होगा, याद रखना। a माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम अगर इसका हम भिन्न में निकालना चाहें तो a बटे b बराबर क्या लिख सकते हैं? 5/1 लिख सकते हैं। अर्थात a और b का मान कितना आ गया? 5/1। ठीक है, कह रहा है b का कितना प्रतिशत a है? b का कितना प्रतिशत a है? बताओ। b का कितना प्रतिशत a है? b का, जब कहे b का कितना प्रतिशत a है, तो a वाला मान कितना है? ऊपर है, तो 5/b का, b का मान कितना? 1, तो गुणे 100 पे कितना हो जाएगा? 100 पंचे 500। जब का वाला पूछे तो का वाला नीचे पोर्शन होता है, याद रखना। जब जिसमें का लगा हो वो नीचे पोर्शन होता है। इसमें लगा है बी का, तो बी का वाला, बी का मान कितना है? 1 नीचे हो गया और ए ऊपर हो गया। गुणे 100 पे पूछ रहा है तो 100 पंचे 500। क्वेश्चन सरल था, यह क्वेश्चन आएगा, देख लेना। यह क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में एसएससी जीडी की परीक्षा में आएगा, नोट कर लेना। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आएगा, नोट कर लीजिएगा, यह भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिएगा। दिया है a अनुपाते b। a अनुपाते b कितना दिया है मेरे भाई? 2:3 दिया है कि नहीं? b अनुपाते c कितना दिया है मेरे भाई? दिया है 4:3।
4, यही तो दिया है। C अनुपात D कितना दिया है? दिया है 6 अनुपात 7, ये दिया। तो हमें पूछ क्या रहा है? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात करो। तो मेरे भाई A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान याद करो। अब बच्चों लोग हम इसी का अनुपात को इसमें रखेंगे। कैसे रखेंगे ध्यान से देखना। A अनुपात B का मान कितना दिया? 2 अनुपात 3। इसके सामने क्या लिख दोगे? 2 अनुपात 3। कोई दिक्कत? अब B अनुपात C, तो B अनुपात C यहां मत लिखने देना। अब भाई B अनुपात C नई लाइन है तो नई लाइन से लिखना। तो 4 अनुपात 4, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप लगा दो। अब C अनुपात D, C अनुपात D, अब नए लाइन से लिखोगे 6 अनुपात कितना आ गया? 7, ठीक है। अब जहां नहीं है मेरे भाई वहां पे क्या लगाओगे? आप डिब्बा लगा दोगे। जहां पे अनुपात नहीं दिया है वहां पे आप क्या लिख दोगे? डिब्बा, डिब्बा मेथड, ठीक है। यहाँ पे 3 है, जो सामने वाली संख्या होगी वही लिखी जाती है डिब्बा में। फिर यहाँ पे 3 है, 3 लिखी जाएगी। यहाँ पे 4 है, ये लिखी जाएगी। ये 4 इसके सामने पड़ा है, ये लिखी जाएगी। यहाँ पे 6 है, फिर ये 6। इस तरह से हमने डिब्बे में स्थान भर दिया। मेरे कहने का मतलब है जहां जहां डिब्बा है उसके सामने जो संख्या होगी वही संख्या लिखी जाती है, ठीक है। अब गुणा करो। 4 दूनी 8 छंग 48, 4 दिए 12 छंग 72, 4 दिए 12 छंग 72, 4 दिए 12 सते 84, ठीक है। अब इसको काट दो। और 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 दूना 4, कितना आ गया? 24, 30, 42, कहीं मिल रहा है? 24, 30, 30, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यही मिलना था, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 24, 36, 36 अनुपात 42, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे ट्रिक है? जब 4 अनुपात दिए हों तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D आप तो लगाना जान गए। ऐसे लिख करके डिब्बा बना करके आप डिब्बा में कर देना, आसानी से आ जाएगा। इसमें कोई झंझट नहीं है, आप लोग लगा लो। अगर आसान हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और थंब जरूर दीजिए। अगर लग रहा हो आपको कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारे दिमाग में घुस रहा है, ट्रिक अच्छा समझा रहे हैं, तो बच्चों लोग आप इस पे कम से कम 5000 लाइक्स जरूर करिएगा। आप लोग कंजूसी करते हो लाइक और सब्सक्राइब करने। अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करोगे तभी तो एनर्जी आएगी, तभी एनर्जी आएगी तो हमको और आपको पढ़ाने में मजा आएगा कि कितना से कितना अच्छा कंटेंट दे देंगे बच्चों, ठीक है। मैं कोई झूठ फरेब ये सब नहीं बताता हूँ आपको कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे दूँ, जो भी क्वेश्चन ना आए बस वैसे आप पढ़ के चले जाए, एक भी क्वेश्चन ना फंसे, क्या मतलब है, ठीक है। जो पढ़ो ठोस पढ़ो, मजबूत पढ़ो, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए लगे कि हाँ सर ने उस लेवल का पढ़ाया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम अगले पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना है। दिया है 2467 का पावर 153 गुणे 341 का पावर 72। बच्चा जब भी यूनिट डिजिट ज्ञात करना हो और उसकी पावर लिखी हो तो आप उसको 4 से भाग दे दोगे। मेरे कहने का मतलब है आप 153 में किससे भाग दोगे? 4 से। तो 4 तिहाई 12, 5 में 2 गए 3, 4 8 32, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया? ये हमारा रिमाइंडर आ गया ये, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले पावर को भाग दोगे 72 में, किससे भाग दोगे? 4 से। 4 का नम 4, 7 में 4 गए 3, 4 8 32, इसमें रिमाइंडर क्या बचा? 0, ठीक है। जो रिमाइंडर यही बचा वही संख्या की यूनिट डिजिट यानी लास्ट वाली संख्या लेकर के उसका घात लगा दो। मेरे कहने का मतलब है इसमें क्या है? लास्ट में यूनिट डिजिट 7 है और इसका पूरा रिमाइंडर कितना आया है? 1, तो यहाँ क्या लिख दोगे? 1, ठीक है। गुणे यहाँ पे 1 है, इसका रिमाइंडर क्या आया है? 0, 0 लिख दोगे। 7 को एक बार गुणा करोगे तो कितना आएगा? 7 ही आएगा।
और एक पावर जीरो का मतलब क्या होता है, कोई भी किसी की संख्या का अगर पावर जीरो है तो उसका मान 1 होता है। यहाँ पे क्या आ गया 1, तो 1 में 7 से गुणा करोगे 7, यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चीजें आसान है कि नहीं, बस आप क्या करो, जो पावर दिया हुआ है आप उसको 4 से भाग दो, जो रिमाइंडर बचे वही रिमाइंडर लास्ट के यूनिट में आप घात लगा दो और चीजों को सरल कर लो, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राहुल 1 रुपए में 7 वस्तुएं बेचता है और उसे 20% की हानि होती है। ठीक है, 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। अब देखो, इसको हम अनुपात के नियम से उड़ाते हैं, इस क्वेश्चन को हम अनुपात के नियम से उड़ाते हैं। ध्यान से समझना, राहुल 1 रुपए में 7 वस्तुएं बेचता है। ठीक है, और उसे 20% की हानि होती है। मेरे भाई कितने परसेंट की हानि होती है, 20% की। ध्यान से समझना, राहुल 1 रुपए में 7 वस्तुएं बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। मेरे भाई 1 रुपया है, उसको कितने में बेच रहा है, 1 रुपया 7 वस्तुएं बेचता है। 1 रुपए में 7 वस्तुएं बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि मतलब क्या होगा, 100 में आप 20 घटा दोगे, आ जाएगा 80%। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 80%। ठीक है भाई, 1 रुपए की बस 7 वस्तु बेचेगा तो 7 रुपए में कितना बेचेगा, तो 1/, मैंने 7 कर दिया। ठीक है, 1 रुपए में 7 वस्तुएं बेचेगा तो ध्यान समझना, राहुल 1 रुपए में 7 वस्तुएं बेचता है तो 7 वस्तुएं कितना होगा, यानी हम, मेरे कहने का मतलब है जैसे राहुल 1 रुपए में 7 वस्तुएं बेचता है तो एक वस्तु का दाम कितना होगा, एक हमारा कहने का मतलब है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे कैसे, मैं देखो यहाँ पे अनुपात बना रहा हूं आपको, चीजें आसान नहीं है, मैं बना रहा हूं आपको। 1 रुपए में 7 वस्तुएं बेचता है तो एक वस्तुएं कितने बेचेगा, 1/7। ये देखो, 1 रुपए में 7 वस्तुएं बेचता है तो एक वस्तु कितने बेचेगा, तो 1/7 तो होगा। ध्यान समझना, 1 रुपए में 7 वस्तुएं बेचता है तो एक वस्तु कितने में बेचेगा, 1/7। तो हम इसी 1/7 को समझाने के लिए मैं ये लैंग्वेज बताया। ठीक है, अनुपात है, उसे 20% की हानि होती है तो 20% हानि का मतलब 100 में 20 मैंने घटा दिया, आ गए 80। अब क्या करते हो, समानुपात। ठीक है, 40% का लाभ पाने के लिए, 40% का लाभ पाने के लिए बताओ कैसे करोगे। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने वस्तु मिलेगी, 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने वस्तु मिलेगी। माना वह वस्तु एक x मिलेगी, हम 1/x कर दिए, अनुपात 40% लाभ, इसका मतलब क्या होगा, 140। ये हमारा कौन सा मेथड बन गया, ये रेशियो मेथड बन गया। फिर से समझो, 1 रुपए में 7 वस्तुएं बेचता है तो एक वस्तु कितने बेचेगा, 1/7, अनुपात 20% हानि होती है तो 80 बचा, समानुपात। अब कह रहा है 40% का लाभ पाने के लिए, तो बच्चा लोग यहाँ पे हम 40 क्यों नहीं लिख पाए, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि क्रम से चलेंगे, पहले ए वाला चलेंगे, फिर परसेंटेज चलेंगे, फिर संख्या चलेंगे, फिर परसेंटेज चलेंगे, इसलिए मैंने 1/x लिखा। फिर 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने वस्तु बेचना पड़ेगा, तो मेरे भाई 1/x रुपए बेचना पड़ेगा यदि 140% का लाभ चाहता है तो।
40% का लाभ चाहता है। इस तरह से हमारा ये अनुपात बन गया। अब इसको तो हल कर ही सकते हो, इसको इसमें गुणा करोगे, इसको इसमें। देखो 1/7 गुणे 140 ऐसे तो होता है, बराबर 80 गुणे 1/x। इसी तरह तो सॉल्व होता है अनुपात का। अब देखो 7 दूना 14, 20 आ गया, 0 0 कैंसिल हो गया, तो 2 बराबर क्या बचा 8/x के। तो तिर्यक गुणा करोगे, 2 में x से गुणा करोगे 2x, 1 में 8 से गुणा करोगे 8, तो x का मान कितना जाएगा 8/2, 2 चौक 8, यानी हमारा जो आ गया 4। यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कितनी वस्तुएं बेचना पड़ेगा उसको, 4 वस्तुएं बेचना पड़ेगा। मेन इंपॉर्टेंट इसमें चीज ए है मेरे भाई, आपका ए है। अगर ए आप बना लिए, समझ गए हो, ना समझ में आई हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो सिंप्लीफिकेशन सरल करो। ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, कई बार कई शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो मैं इसलिए इसको मैंने नोट कर लिया। लेकिन बहरहाल आपको आता होगा, लेकिन ये कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने कहा कि चलो रिपीट कर देते हैं। ठीक है, 84/6 गुणे 91/7 प्लस 16/2 गुणे 8 - 6 सॉल्व करो। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। तो 6 से भाग दोगे, 6 × 9 6, 6 चौक 24 गुणे, ठीक है। अब 7 में भाग दोगे तो 7 × 9 7, 9 में 7 को 7 × 3 = 21 प्लस, अब देखो 2 × 8 = 16, 8 में 6 गए 2, तो 14 गुणे 13, 8 दूनी 16, ठीक है। तो 14 गुणे 6 3 9 1 1 2। अब गुणा करो। अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं 14 में 29 से गुणा कर लेते हैं। ना भाई ऐसा मत करो, पहले 9 चौक 36, लास्ट में छंका, किस ऑप्शन में लास्ट में 6 मिल रहा है बताइए? इसमें मिल रहा है नहीं, इसमें मिल रहा है नहीं, इसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पूरा गुणा करने की क्या जरूरत है, बस आपको मैं लास्ट में पहुंचते हुए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि समय बचाने के लिए आपको मैं कर रहा हूँ। 14 गुणे 29, बहुत लोग हैं जैसे रविंदर है, 14 गुणे 29 गुणा करने लगेंगे, समय उसमें खा जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है आपको। 14 गुणे 29 है, तो पहले लास्ट 9 चौक 36, पहले 6 लिख दो। अब बताओ 6 ऑप्शन में ढूंढ लो, कहीं 6 लास्ट में मिल रहा है, जिसमें मिल रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हम अपना समय बर्बाद करें, क्यों हम टाइम लगाएं, यही टाइम हम दूसरे क्वेश्चन में इन्वॉल्व करें। तो ये होता है ट्रिक, आप वो वहां पे दिमाग नाक कान सब खोल के रखना है कि कैसे हमें कम समय में पूरा क्वेश्चन अटेंड करना है, हमें समय को बचा करके रखना है। ठीक है, चलो बार वाला क्वेश्चन कई हर एक प्रैक्टिस सेट में पूछ रहा हूं बच्चों, यह बहुत हर एक शिफ्ट में आया है, इसलिए मैं वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं बार बार। देखो क्या है, सरल करो। 6.00893। अभी तक क्या था, दशमलव के बाद ही पूछते थे संख्या, इधर दशमलव के बाद संख्या नहीं रहेगी। लेकिन अब की बात क्या है, दशमलव पहले भी संख्या है। अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे, तो ध्यान से समझो। पहले 6 जब इस तरह से आए, 6 पहले पूर्णांक लिख लो आप, बटे देखो 8 9 3, तो 8 9 3, ठीक है। कितना जीरो है, कितने के ऊपर बार नहीं उतना आप क्या लगा दोगे, 0 घटा दो, बटे जितने ऊपर बार है उतना 9 लिख लो, 9 9, जितने के ऊपर बार नहीं उतना आप 0 बढ़ा दो, तो 1 2 यहाँ पे 0 बढ़ा दिए, तो 6 इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 3 बटे 9 9 9 0 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी में मिल रहा है, मिल रहा है 893, कौन सा है 99, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। सरल कि नहीं, आपको बताओ ये वाली चीजें आप कर लोगे कि नहीं? इसको कई बार मैं सेट में बताया हूं, तो आप लोगों को आसान है, कर लोगे। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 13। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन भी ट्रेंडिंग में चला हुआ है कि उसका 50% बढ़ा देना, परसेंटेज वाला, कि प्रतिशत इतना बढ़ जा रहा है किसी संख्या का, किसी वस्तु का, तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है, यह क्वेश्चन आएगा। देखिए, यदि घन के प्रत्येक किनारे को, घन जानते हो कैसे बनता है, चलो बताओ। ये है घन,
ए क्या है मेरे भाई, घन है, ठीक है। ए क्या है इतनी दूरी, ये भुजा है, ठीक है। और इसका सरफेस एरिया, एरिया होता है 4a², ए याद करना, ठीक है, 4a², जहां 4 क्या है, कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, इस बस ये 4 क्या है, स्थिर संख्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ए क्या है, भुजा है, इतना मान गए आप। यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ा दिया जाए, 50% तो मतलब क्या होता है बताओ, 50/100 होता है कि नहीं, तो 50 एकन्नम 50 दूना, यानी कितना हो गया, 1/2। यही 1/2 बढ़ा दिया जाए तो उसके पार्श्वी पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। मेरे भाई 50% को हम लिख सकते हैं 50/100, इसको जब सरल किए तो 1/2, यानी 1/2 को बढ़ा दिया जाए तो यानी भुजा तो है, भुजा a² है, तो a² मतलब है कि हम इसको 2 बार लिख सकते हैं वर्ग में। मेरे कहने का मतलब 2 3 क्यों लिख दिए, क्योंकि 2 ही है, एक बढ़ जा रहा है तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। इसको कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार, इसलिए इसका यहाँ पे यूज है, क्योंकि संख्याओं को हम 2 बार लिख सकते हैं, 2 3। अब गुणा करो, 2 दूना 4, 3 तिरका 9, ठीक है। अब डिफरेंस कितना है मेरे भाई, 9 में 4 गए 5, किस पे, 4 पे, हमें प्रतिशत पूछ रहा है तो 100, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 5 में 25 से गुणा करोगे 125%, 125 की वृद्धि होगी। लगा सरल, अब आपको सरल लगी कि नहीं, चीजें आसान लगा कि नहीं आप लोगों को। फिर से देखिए, ए घन है, ए भुजा है, सरफेस एरिया इसका होता है 4a², जहां 4 कांस्टेंट है, ए भुजा है, ठीक है, वर्ग है। अब 50% बढ़ा दिया जाए, 50% लिख सकते हो 50/100, इसको सरल किया 1/2, तो यानी वृद्धि हो रही है। अब a² का मतलब क्या है, इसका मतलब कि वृद्धि वाला 2 बार लिख सकते हैं, 2 है तो 1 की वृद्धि हो रही है, तो 2 1 3 हो जा रहा है, और 2 और अनुपात 3 को 2 बार क्यों लिखे रविंदर कह रहे हैं भाई, वर्ग दिया है, वर्ग मतलब 2 बार लिख सकते हो। 2 2 दूना 4, 3 तिरका 9। अब इनका डिफरेंस क्या है, 5, और किस पे है, इस पहली वाली संख्या निकालते हैं, 5/4 गुणे 100, काटा पीटा सरल किया तो आ गया 125%, ठीक है। आगे बढ़ें, अब ए देखो, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणनफल 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे log 51 का अंतिम मान क्या होगा, बताओगे अंतिम मान क्या होगा, कोई लोग बताओगे अंतिम मान, बताओ अंतिम मान, आप लोग बताओ क्या होगा। शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, शून्यों, अंतिम शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, इसमें क्या ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 .51 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। वहां पे मिसप्रिंट हो गया है, इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ 0, बताओ क्या होगा। बच्चों जब भी इस तरह से आ जाए तो हम लास्ट वाला कंसीडर करते हैं, लास्ट वाला क्या हम लेते हैं 51, ठीक है। अब जब मैं बताया हूं कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना हो तो किससे भाग देते हो, 4 से, सॉरी 5 से भाग दो, तो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, रिमाइंडर कितना आया मेरे भाई, 1 आया, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया, कितना बार जाएगा बताओ, 50, रिमाइंडर तभी तो 1 बचेगा, ठीक है। अब बताओ 10 बड़ा है छोटा है 5 से, 10 बड़ा है तो फिर भाग देंगे हम 5 से, तो 5 दूना 10, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो बताओ संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, पहला आया है ए 10, दूसरा आया है 2, 10 2 12, यही हमारा आंसर है मेरे भाई। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे .51 में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो हम लास्ट वालों को लेते हैं 51, हम 5 से भाग देते हैं पूरी तरह, 5 से पूरी तरह भाग दोगे तो आ जाएगा 10 और रिमाइंडर बचेगा 1। फिर देखो 10 से 5 से बड़ा है तो फिर हमें भाग देना पड़ेगा,
अगर जब तक 5 से छोटा ना हो जाए। फिर हम 10 से 5 में भाग दिए, 5 दूनी 10, रिमाइंडर आ गया 0। अब जो भाग देने पे आया है मान 10 और 2, इसको जोड़ दिए तो हमारा यही नंबर ऑफ जीरो की संख्या हो गई। ठीक है, आगे बढ़ें। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एकल छूट का क्वेश्चन बहुत पूछता है, कई बार कई शिफ्ट में पूछा है, इसलिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, वह एकल छूट 20%, 25% और 10% की क्रमिक छूटों के बराबर है, वह है। ध्यान से देखो, 20% की क्या हो रही है, छूट है, इसको क्या लिख सकते हो, 20/100 लिख सकते हो कि नहीं? तो 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100, यानी 1/5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत? इसी तरह 25% को क्या लिख सकते हो, 25/100, 25 एकन्नम 25, 25 चौका 100, 1/4 लिख सकते हो। ठीक है, 10% को क्या लिख सकते हो बताओ, 10/100 लिख सकते हो कि नहीं? तो 10 एकन्नम 10, 10 100, यानी 1/10 लिख सकते हो। ठीक है, क्रमिक छूटों के बराबर है, तो इसका मतलब छूट दे रहा है सब में। 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 5:4। इसको क्या लिख सकते हैं, 4:3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 10:9। ठीक है, गुणा करो, 10 5 चौक 20, 200, 4 3 12 9 108। ठीक है, 9 3 4 3 12 9 108, यही तो होगा, क्या और होगा कुछ बताओ, क्या होगा? अब काट दो इसको, 2 एकन्नम 0 0, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर काटो इसको, 2 पंचे 10 0, 2 दूना 4, 2 7 14। तो डिफरेंस कितना आ गया मेरे भाई बताओ, डिफरेंस कितना आया? 50 में 27 घटाओगे कितना आएगा, 23। किस पे आया, 50 पे आया, तो 100 पे कितना आएगा, 50 दूना 100, 23 दूना 46%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सरल गए, समझ पाए कि नहीं आप लोग, समझ पाए कि नहीं आप लोग? सबका मैंने ऐड कर दिया, इसके बाद डिस्काउंट छूट मिल रहा है, मैंने घट जाएगी संख्या ऊपर वाली, 5 4 4 3 10 9, फिर मैंने गुणा कर लिया, 200 आ गया, 4 थे इसको गुणा कर लिया, अब इसको सरल कर दिया, मिनिमम सरल कर दिया, तो आ गया 50 27। तो इसका डिफरेंस क्या आ गया मेरे भाई, 23। किस पे आया, 50 पे, तो 100 पे कितना आएगा, 46%। आगे बढ़े, ये वाले क्वेश्चन देखो, कह रहा है सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। बच्चों लोग, यह कई शिफ्ट में भी पूछा गया है क्वेश्चन, इसको बच्चे अभी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो ध्यान से देख लो। क्या है, 9/13, 17/26, 28/39, ठीक है, और 35/52। इस तरह से आ जाए तो बच्चे लोग को नहीं समझ पाता कि इसको कैसे निकाले, और कैलकुलेशन करने लगते हैं, 2 या 3 मिनट इसमें खा जाते हैं। तो आपको ऐसा करने की कुछ जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका ट्रिक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग का काम क्या है, लाइक सब्सक्राइब और दूसरे बच्चों को शेयर करना, एक काम आपका है, ट्रिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना मेरा काम है बस। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे एलसीएम निकालोगे किसका, 13 26, जो नीचे संख्या दी है 39 52। ठीक है, अब देखो इसका कैसे एलसीएम निकालोगे, बहुत कठिन हो जाएगा, तो हम 13 बाहर ले लें, तो 13 एकन्नम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, इस तरह से कर सकते हैं। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ, 12 हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 के एलसीएम 12 हो जाएगा, तो यानी क्या बचा बाहर, 13 गुणे 12। अब गुणा करो कितना, 13 दूनी 26, 13 एकन्नम 13, 13 2 15, अर्थात 13 26 39 52 का एलसीएम आ गया 156। ठीक है, अब प्रत्येक संख्या के क्या करो, अब देखो पहले वाले 9/13 है और एलसीएम कितना है 156 से गुणा कर दो, कितनी बार जाएगा बताओ, 13 एकन्नम 13, 13 दूनी 26, 12 9 108, ये इसका मान आ गया। सेम अब देखो 17/26 दूसरा वाला, 17/26 गुणे 156, जैसे इसका किया वैसे इसका निकालो, तो 26 कितनी बार जाएगा बताओ, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 17 छक्का 102। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है,
तीसरा नंबर है 28/39 गुणे 156। कितनी बार जाएगा बताओ, कितनी बार जाएगा? आप लोग बताओ, 4 बार जाएगा? 4 और 32, 4 दूनी 8 3 11, 112 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या है, 35/52, 35/52 गुणे 156 कितनी बार जाएगा बताओ? 3 पचे 3 बार जाएगा। 3 पचे 15, 3 तिरिक कितनी बार जाएगा भाई बताओ? ये 33 है, सॉरी 33 है। 3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9। तो मेरे भाई चारों अंक, चारों भिन्न का मान क्या आ गया? 108, 102, 112 और आ गया 99। अब बताओ सबसे छोटी संख्या क्या है? 99 है, और इसका भिन्न क्या है 99 वाली? 33/52, यही सबसे छोटी भिन्न होगी। देखो आसान तरीका है कि नहीं सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने का, नहीं तो आप इसको एलसीएम लेते फिर गुणा करते, बहुत दिक्कत हो जाती। तो आपको मैंने सरल तरीका बता दिया हूँ। आंसर आ गया हमारा 33/52, यही हमारा आया। ठीक है, तो बच्चों आज का सेशन समाप्त होता है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया हूँ बच्चों। कल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, आपको मैं 25 तक अच्छे से पढ़ाऊंगा। 25 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलेगी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलेगी बच्चों। मैं मैथ के अलावा आप मैथ बाय मुकुंद सर आप टेलीग्राम पे जाओगे, वहां पे आपको करंट अफेयर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन फिल्टर लाएंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो करंट अफेयर को हो, ठीक है, वो हिंदी हो। मैं पूरा आपको एक्सप्लेनेशन सहित दूंगा, आप उसको पढ़ करके हो सकता है कि अंतिम समय पे आप कुछ बहुत ज्यादा प्रश्न आप गेन कर लो, बहुत ज्यादा नंबर पा जाओ, आप रैंक में आ जाओ। ठीक है, अब दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।